हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम में। दोस्तों क्लास 10th में हमने गणित में त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें पार्ट 7 में हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिए थे। तो इस पार्ट 8 में हम क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज 8A को हम कंप्लीट करेंगे और अगली वीडियो में एक्सरसाइज 8B स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन हमने लिख लिया है। इसमें दे रहा था कि कोण क्यू है वो समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है और पी क्यू बराबर 5 है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बनाया पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब इसमें जो मान दिए हैं वो लिख लेते हैं। तो पी क्यू दिया है 5 और इसमें पी आर और क्यू आर यानी पी आर और क्यू आर इन दोनों भुजाओं का जोड़ दिया हुआ है। कितना? 25। तो हम इस त्रिभुज की मदद से हम इसके मान ज्ञात करते पी आर और क्यू आर के। तो हम लगाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग, पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग। अब इसमें हम जो मान दिया है किसका दिया? पी क्यू का, तो वो लिख देते हैं। तो पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का कितना दिया? 5, तो 5 का वर्ग प्लस आर क्यू का मान ज्ञात करना है। तो आर क्यू की जगह आर क्यू लिख देते हैं। अब इसे इधर ले आते हैं। अब इसे इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो पी आर का वर्ग, जैसे आर क्यू ना लिख के क्यू आर लिख लेते हैं। तो माइनस का क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 25। अब ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ये वर्गांतर बन जाएगा। तो इसमें वर्गांतर लगा देते हैं। तो एक कोष्टक में पी आर माइनस के क्यू आर और दूसरे कोष्टक में पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इसकी जगह कितना लिख देंगे? 25 लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं पी आर माइनस क्यू आर, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 25 और बराबर कितना हो जाएगा? 25 के। अब ये 25 यहाँ पे गुणा में उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 25/25। ये 25 से 25 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो पी आर माइनस क्यू आर कितना निकल आया? 1। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और जो ऊपर दिया हुआ था उसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से 1/2 से। तो समीकरण 1 था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और दूसरा है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो लिखेंगे जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये हो जाएंगे 2pr बराबर 25 और 1 26। तो pr बराबर कितना हो जाएगा? 26/2। अब 2 से 26 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। तो यहाँ से pr कितना निकल आया? 13 सेंटीमीटर। अब pr का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे pr का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 1 था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ लिखेंगे पी आर
प्लस क्यू आर बराबर 25। यहाँ पे पी आर की जगह 13 लिख देंगे तो 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25। तो क्यू आर बराबर कितना निकल आएगा 25 माइनस 13। जब इसे माइनस करेंगे तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमने पी आर का भी मान ज्ञात कर लिया, क्यू आर का भी निकाल लिया और पी क्यू का मान दिया था। अब इसे हम त्रिभुज में लिख देते हैं। तो पी आर का मान निकला था 13, तो यहाँ 13 लिख देंगे और इसका कितना निकला था 5। तो हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान ज्ञात कर लिए। अब पूछ रहा था साइन, कॉस और टेन, इन तीनों के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए इनके मान ज्ञात करते हैं। तो पहला है साइन पी। अब एंगल कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, तो इसके सामने ये लंब हो गई, ये आधार, ये कर्ण। तो साइन किसके बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण के, और लंब कितना दे रखा है 12, तो 12 बट्टे कर्ण कितना है 13। तो साइन पी का मान कितना आ गया 12 बट्टे 13। ऐसे ही कॉस पी का निकालेंगे तो कॉस पी बराबर, कॉस किसके बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण के, तो आधार बट्टे कर्ण लिख लिया। आधार कितना दे रखा है 5 और कर्ण कितना दे रखा है 13, तो आधार की जगह 5 लिख देंगे और कर्ण की जगह कितना लिख देंगे 13। तो कॉस पी का मान कितना आ गया 5 बट्टे 13। अब लास्ट बचा है टेन पी। तो टेन पी बराबर, टेन होता है लंब बट्टे आधार के, तो लंब कितना दे रखा है 12, तो 12 लिख दिया और आधार कितना दे रखा है 5। तो टेन पी का मान आ गया 5 बट्टे 12। तो जो मान हमने पूछे थे वो निकाल लिए, यही हमारा क्या है आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कॉट थीटा बराबर 7 बट्टे 8। तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस के कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसके लिए हम त्रिभुज बनाएंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सवाल लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब इसके लिए हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉट के मान दिए हुए हैं, बाकी साइन और कॉस के बारे में बात कर रहा है। तो इसके लिए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये बनाया समकोण त्रिभुज और इसका नाम रखते हैं ए बी सी। अब इसमें मान किसका दे रखा है कॉट का, तो कॉट किसके बराबर होता है आधार बट्टे लंब के, और ये बराबर कितना दे रखा है 7 बट्टे 8। तो आधार कितना हो गया 7 हो गया और लंब कितना हो गया 8 हो गया। अब हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का तो मान ही याद करना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब कितना है 8, 8 का वर्ग प्लस आधार कितना है 7, 7 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 8 का वर्ग कितना होता है 64 और प्लस 7 का वर्ग होता है 49। ऐड कर देते हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर आ जाएगा 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11, 113। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 113। तो कर्ण का मान निकाल लिया हमने, कितना आ गया 1 अंडर रूट में 113। अब जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था उसे लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसे नीचे लिख लेते हैं। अब इसमें त्रिभुज से मान रखते हैं। तो त्रिभुज में पहले तो साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण के, तो लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है अंडर रूट में 113। तो साइन थीटा का मान आ गया 8 बट्टे अंडर रूट 13। ऐसे ही कॉस का मान निकालते हैं तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण के, आधार कितना दे रखा है 7 और कर्ण कितना दे रखा है अंडर रूट में 113। तो साइन थीटा का मान निकल लिया 8 बट्टे अंडर रूट 13, 113 अंडर रूट में, और कॉस थीटा निकाल लिया
7/√113। अब इसे इसमें लिख देते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 8/√113। तो 8/√113 और दूसरे में 1 प्लस 8/√113। ऐसी कॉस का मान रखते हैं। तो 1 माइनस 7/√113 और दूसरे कोष्ठक में 1 प्लस 7/√113। ये मान रख दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, √113। तो √113 लिख लिया। अब यहाँ पे एक मान के चलते हैं, तो एक का भाग इसमें देंगे तो √113 ही आ जाएगा। तो √113 माइनस 8 आ जाएगा। ये एक कोष्ठक में लिख लेते हैं। दूसरे कोष्ठक में सेम यही आएगा, केवल प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो अंडर रूट में 113 प्लस के 8 बटे अंडर रूट में 113 बटे, ऐसे ही इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, √113 आ जाएगा। 113 लिख लिया। यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में 113 माइनस के 7 और दूसरे कोष्ठक में अंडर रूट 113 प्लस के 7 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 113। यहाँ कुछ नहीं किया है, एलसीएम लिया है इस कोष्ठक का, वो लिख दिया है। इसका एलसीएम लिया है, यहाँ पे लिख दिया है। इसका एलसीएम लिया है, यहाँ लिख दिया है। और इसका एलसीएम लिया है, ये यहाँ लिख दिया है। अब इसमें गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो ये वाला बन जाएगा वर्गांतर। क्यों? क्योंकि एक कोष्ठक में a माइनस का b और दूसरे कोष्ठक में a प्लस का b। तो ये बन जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ऐसे ही यहाँ पे एक कोष्ठक में a माइनस b और एक कोष्ठक में a प्लस b। तो ये भी वर्गांतर बन जाएगा, a का वर्ग और b का वर्ग। तो इसे अलग पेज पर लिख लेते हैं। इसका गुणा कर लिया। एक कोष्ठक में a प्लस बी था, एक कोष्ठक में a माइनस बी, इस वजह से ये वर्गांतर बन गया। ऐसे नीचे इसमें बन गया। अब जो हर था अंडर रूट में 113, वो 2 बार था, इस वजह से इस पे वर्ग लग गया। यहाँ पे भी 2 बार था, इस पे भी वर्ग लग गया। अब ये इससे कट जाएगा। अब जो मान बचा है वो लिख लेते हैं। बचा कितना है, ऊपर बचा है 113 माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो 64। यहाँ 113 क्यों बचा, क्योंकि वर्ग से अंडर रूट खत्म हो गया। बट्टे में कितना बचा, 1 बट्टे, यहाँ पे भी 113 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 49 बट्टे 1। गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो बराबर आ जाएगा। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 113 माइनस 64 बट्टे 113 माइनस 49। अब यहाँ से माइनस करते हैं तो यहाँ 13 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ 10 बचे, 10 से 6 जाएगा तो 4। इसे माइनस करते हैं तो 13 से 9 जाएगा, 4 बचेगा। 10 से 4 जाएगा तो 6। तो हमारा ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है कि tan 1 का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि tan का मान एक अनंत भी होता है और अनंत एक ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी मानी जाती है। तो इस वजह से ये गलत होगा। tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, वो 1 से ज़्यादा भी होता है। तो पहला कुछ गलत है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो कोण a के किसी भी मान के लिए जरूरी नहीं कि sec a का मान 12/5 हो। यहाँ पे 7/8 भी हो सकता है, 14/16 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंगल पर डिपेंड नहीं करता उसका मान कितना होगा, मान पर डिपेंड जरूर करता है कि एंगल कितना होगा। इस वजह से ये भी गलत होगा, ये भी गलत है। अगला है cos a कोण a और कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हाँ, ये बात सही है कि कोसेंट का जो एंगल उसके साथ होता है उसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, cos a। इस वजह से ये सही होगा। अगला है cot a कॉट और ए का गुणनफल है। नहीं, ये गलत है। क्यों? एंगल और त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणनफल ये नहीं होता है, वो अलग बन जाता है।
लेकिन जब त्रिकोणमितीय अनुपात और एंगल दोनों साथ लिखे होते हैं तो वो गुणा में नहीं माने जाते, उन दोनों का मान एक ही होता है। तो इस वजह से ये क्या है, गलत है। अगला, किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ये सेम ऊपर वाला है जैसे सेक ये वाला था, तो ये गलत था तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कोण, अगर कोई कोण दे दिया जाए तो जरूरी नहीं कि उसका मान फिक्स हो, मान बदलते रहते हैं, इस वजह से ये गलत है। और इसी वजह से ये वाला भी गलत था। तो ये हुई एक्सरसाइज 8A, आज पूर्ण कंप्लीट हो गई। अब कल से हम एक्सरसाइज 8B स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी का अगला पार्ट था, पार्ट नंबर 2, कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में ही पहले से ही दे रखा था कि कॉट थीटा बराबर है, वो कितने के बराबर है, 7/8 के बराबर है। तो बस इसका स्क्वायर करना था हमें। तो यहाँ पर कॉट थीटा का मान लिख देंगे 7/8, और इस पे वर्ग लगाया तो इस पे भी वर्ग लगाना पड़ेगा, तो इसका वर्ग हो गया। अब 7 का वर्ग कितना होता है, 49, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो ये आंसर हो गया पार्ट नंबर 2 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है वो, उसमें ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए हैं। सत्य सत्य के बारे में पूछ रहा है,